पुराने समय की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी बरगद पर एक कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। कालू बाकी कौवों से थोड़ा अलग था। उसके पंख बहुत चमकदार काले थे, आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी सोच सामान्य कौवों से कहीं ज्यादा गहरी थी। कालू को उड़ना पसंद था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे देखना और समझना अच्छा लगता था। वो घंटों किसी ऊंची डाल पर बैठकर जंगल, गांव और इंसानों की गतिविधियां देखा करता। बाकी कौवे जहां सिर्फ खाने की तलाश में रहते, वहीं कालू हर घटना के पीछे का कारण समझने की कोशिश करता। बरगद के पास ही एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। इस गांव में किसान, लकड़हारे, बच्चे और पशु रहते थे। कालू का इस गांव से गहरा रिश्ता था, क्योंकि यहीं से उसे अक्सर खाना मिल जाता था। कभी कोई बच्चा रोटी का टुकड़ा फेंक देता, कभी खेतों में अनाज बिखरा मिल जाता। गांव में लोग कौवों को अच्छा नहीं मानते थे। वे कहते, कौवा काला होता है, ये अपशकुन लाता है। कालू ये सब सुनता था, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। वो मन ही मन सोचता, अगर रंग से किस्मत तय होती है तो सूरज रात में क्यों छिप जाता है। कालू का सपना। एक दिन कालू ने सपना देखा। उसने देखा कि सारे जंगल के पक्षी एक जगह इकट्ठा हैं और वो उनके बीच खड़ा है। सभी पक्षी उससे सलाह मांग रहे हैं। नींद खुली तो उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैं सिर्फ एक साधारण कौवा नहीं हूं, उसने खुद से कहा। शायद मेरा कोई उद्देश्य है। उसी दिन जंगल में हलचल थी। शेर बीमार पड़ गया था। जंगल का राजा कमजोर हो गया था। हाथी, हिरन, बंदर सब परेशान थे। कोई फैसला लेने वाला नहीं था। सभी पक्षी भी डर में थे। उल्लू बोला, अगर राजा मर गया तो जंगल में अराजकता फैल जाएगी। तोते ने कहा, हमें कुछ करना होगा, लेकिन कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। कालू सब सुन रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं एक बात कह सकता हूं। सभी पक्षी चौंक गए। एक कौवा और सलाह? उल्लू ने कहा, बोलो। कालू ने बताया कि उसने गांव के वैद्य को देखा है, जो जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज करता है। अगर शेर तक सही जड़ी पहुंचा दी जाए तो उसकी जान बच सकती है। हाथी ने कहा, पर वैद्य को कौन लाएगा? कालू बोला, मैं। खतरे भरी उड़ान। गांव तक जाना आसान नहीं था। रास्ते में बाज थे, इंसानों के जाल थे और सबसे बड़ा खतरा भूख। फिर भी कालू उड़ पड़ा। रास्ते में एक बाज ने उस पर हमला किया। काला कौवा, आज मेरा खाना बनेगा, बाज गरजा। कालू ने फुर्ती से दिशा बदली और एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव पहुंचकर उसने वैद्य को देखा। वैद्य शेर की बीमारी जानता था, लेकिन जंगल जाने से डरता था। कालू छत पर बैठकर कांव कांव करने लगा। बार बार उड़कर जड़ी बूटियों की ओर इशारा करता रहा। आखिरकार वैद्य समझ गया। तू मुझे जंगल ले जाना चाहता है? वैद्य बोला। कालू ने सिर हिलाया। जंगल की परीक्षा। वैद्य हाथी की पीठ पर बैठकर जंगल पहुंचा। शेर का इलाज हुआ। कई दिनों बाद शेर की आंखें खुली। शेर ने कमजोर आवाज में पूछा, मुझे किसने बचाया? सबकी नजरें कालू पर टिक गईं। शेर ने कहा, आज से ये कौवा मेरा मित्र है। जंगल में पहली बार किसी कौवे को सम्मान मिला। गांव का संकट। कुछ समय बाद गांव पर मुसीबत आई। सूखा पड़ गया, कुएं सूखने लगे, लोग भूखे रहने लगे। कालू ने देखा कि पहाड़ी के पीछे एक पुराना जल स्रोत है जिसे लोग भूल चुके हैं। उसने बार बार उड़कर गांव वालों का ध्यान उस दिशा में खींचा। बच्चे उसके पीछे दौड़े, बड़े भी गए। वहां सच में पानी था। गांव बच गया। अब वही लोग जो कौवे को अपशकुन मानते थे कहते, ये कौवा तो देवदूत है। कालू की सीख। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, कालू तुम इतने समझदार कैसे हो? अगर कालू बोल पाता तो कहता, मैं काला हूं पर अंधेरा नहीं, मैं कौवा हूं पर बेकार नहीं। हर प्राणी का मूल्य उसके कर्म से होता है, रंग, जाति या रूप से नहीं। बरगद पर बैठा कालू आज भी उड़ता है, देखता है, सोचता है और हर किसी को सिखाता है, जो अनदेखा किया जाता है वही कई बार सबसे जरूरी होता है।